महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मंगलवार रात एक सरकारी आदेश जारी कर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को दी गई 5% सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया। ये फैसला साल 2014 की नीति से जुड़े अदालती फैसले और कानूनी स्थिति के आधार पर लिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक साल 2014 में जिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समूहों को विशेष पिछड़ा वर्ग ए के तहत आरक्षण दिया गया था, अब वह व्यवस्था समाप्त मानी जाएगी। इसके तहत सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से जुड़े सभी प्रावधान वापस ले लिए गए। माना यह जा रहा है कि इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के भीतर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। ये नीति 2014 में तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान के प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू की गई थी। इसके तहत मुस्लिम समुदाय के कुछ पिछड़े वर्गों को नौकरियों और शिक्षा में 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। साथ ही पात्र लाभार्थियों को जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए गए थे। हालांकि इस फैसले को उसी वर्ष अदालत में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 नवंबर 2014 को अंतरिम आदेश जारी कर राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में इस आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सालों तक मामला अदालत में चलता रहा और नीति की कानून स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। राज्य सरकार का कहना है कि जिस अध्यादेश के जरिए ये आरक्षण लागू किया गया था वह कभी स्थायी कानून में तब्दील नहीं हुआ। अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के साथ ही उससे जुड़े सभी सरकारी परिपत्र और आदेश स्वतः अमान्य हो गए। इसी कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 2014 और 2015 में जारी सभी संबंधित आदेशों को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया। अधिकारियों के अनुसार नया सरकारी आदेश केवल अदालत समर्थित कानूनी स्थिति के अनुरूप राज्य के रिकॉर्ड की दुरुस्त करने के लिए जारी किया गया है। हालांकि राजनीतिक और सामाजिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला बेहद संवेदनशील बन सकता है, क्योंकि पहले यह आरक्षण मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों में शिक्षा और रोजगार में पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। यह फैसला सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि आरक्षण की राजनीति और सामाजिक संतुलन के बीच नई बहस की शुरुआत बन सकता है। आने वाले दिनों में इसकी गूंज विधानसभा से लेकर सड़कों तक सुनाई दे सकती है।